गुड बच्चों, चलिए आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं दशमलव डेसिमल। ठीक है। इसके पहले मैं आपको भिन्न पढ़ाया था और सारे पार्ट लगभग भिन्न का पढ़ा दिया था। अब सारी वीडियो देख लीजिए। अब जब भिन्न आप देख लेंगे सारे वीडियो तो निश्चित रूप से आप देखेंगे उसका संबंध कहीं कहीं दशमलव से भी रहेगा। ठीक है। जो भिन्न समझे रहेंगे दशमलव को बहुत आराम से समझेंगे। अब वही दिक्कत होती है, कुछ बच्चे जो है कि क्लास ड्रॉप कर देते हैं, चाहे स्कूल में चाहे यहाँ कोचिंग में। वो शुरुआत के जो चीजें वहां से कोरिलेट हो रही है, जिसका अंतर संबंध है जिस टॉपिक से। जैसे मान लीजिए हम अब दशमलव पढ़ा रहे हैं, आप भिन्न में गायब हैं, या हमारे वीडियो नहीं देखे, या क्लास में सर पढ़ा रहे वहां नहीं आप अटेंड किए क्लास को, तो जब भिन्न नहीं समझ रहेंगे तो दशमलव में आपको दिक्कत आएगी। अभी मैं आपको दशमलव पढ़ाऊंगा, वैसे ही समझ में आ जाएगा कि निश्चित रूप से हमें दशमलव पढ़ने से पहले क्या है, भिन्न पढ़ना जरूरी है। देखिए, दशमलव और भिन्न थोड़ा बहुत अंतर के साथ कहा जाए तो मैं ये नहीं कहूंगा एक ही है, लेकिन दशमलव में हम एक ही चीज को एकदम छोटे से छोटे टुकड़ों में बांट के देखते हैं। ठीक है। भिन्न में भी देखते हैं, वही कोई एक चीज है जिसको फ्रैक्शन मतलब टुकड़ों में बराबर बराबर देखते हैं कि एक ही चीज को हम कितने भाग में बांटते हैं, और फिर उसको जो है कि दशमलव या भिन्न में गणित की भाषा में क्या कहेंगे। ठीक है। तो देखिए, जैसे ये है, मान लीजिए बर्थडे आता है, लोग केक काटते हैं। ठीक। तो ये मान लीजिए केक है। केक में आप जो लोग आए उनको बराबर सोचेंगे, बराबर भाई बटे। चला कि 10 दोस्त आए हैं, एक को ज्यादा मिल गया, एक को कम मिलेगा, तो कहेगा कि मुझसे कम प्यार करता है, उससे ज्यादा प्यार करता है कि नहीं। तो देखिए, ये मान के चलिए मैंने बराबर ही काटा है, थोड़ा सा बनाने में इधर उधर हो सकता है। मान लीजिए केक है, मैंने 10 टुकड़े कर दिए। ठीक है। और उसका एक टुकड़ा जो है ऐसे रंग दिया मैंने, ये वाला। तो इसको भिन्न में क्या कहेंगे? 10 टुकड़े में एक टुकड़े निकाल दिए, तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? 1/10 है, 1/10। ठीक है। अब इसी को दशमलव में क्या कहेंगे? दशमलव कहेंगे इसी को 0.1। 0.1 यानी 1 का दसवां, 1/10। एक क्या है? दसवां। समझ रहे हैं? इसको हम कह सकते हैं 1/10। 1/10। 1/10 मतलब क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? इसको कह सकते हैं हम 1/10। इसको क्या कह सकते हैं? 1/10। ठीक। 1/10 कह सकते हैं। अगर यही 2 भाग निकाल दिए, यही जो है मान लीजिए हम 2 भाग निकाल दिए। ठीक। तो क्या कहेंगे? 2/10। ठीक है। यानी कि अगर भिन्न में कहें तो इसको क्या बोलेंगे? 2/10। और दशमलव में कहेंगे 0.2। 0. यहाँ पे अच्छा, दशमलव पहले 0 लगा दिया जाता है ताकि ये तो समझ में आ जाए कि बीच में दशमलव है। ऐसे आप 0.2 ऐसे लिख देंगे, केवल 0.2, तो पता नहीं चलेगा कि 2 के पहले जो है कि दशमलव है। ठीक है। तो 2/10 का मतलब क्या हो गया? 2 दशमलव। ठीक है। इसे क्या कहेंगे? 2 दशमलव कह सकते हैं। 2 दशमलव। यहाँ बड़ा सा नहीं रहेगा, छोटा सा रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे? 2 दशमलव। 2 दशमलव मतलब कि 10 में 2 भाग। 2 भाग निकाल दिया या दे दिया किसी को, जो भी कहिए इसको। समझ रहे हैं? यानी डेसिमल जो होता है, दशमलव मतलब क्या हुआ? हम 10 में देखते हैं। ठीक है। 10 में देखते हैं, 1/10, 2/10, 10 में कितना भाग। ये क्या है? अगर 3 दे दिया इसी तरह से, सेम जैसे उसको दिया है, ऐसे मान लीजिए हम 3 भाग रंग दिए यहाँ पे, यानी 3 भाग निकाल लिए, तो उसे क्या कहेंगे? भिन्न में 10 में 3 यानी 3/10। इसको दशमलव में क्या कहेंगे? 0.3। समझ रहे हैं? 0.3 यानी 3 दशमलव। ये क्या होगा? 3 दशमलव हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको रंग दिए हम, 4 भाग निकाल दिए, तो ऐसे, तो क्या कहेंगे? 4 में 10 यानी कि 4/10। 10 में 4 निकाल दिए, 4 में नहीं, 10 में 4 हम 10 भाग किया था इस केक का, उसका 4 भाग निकाल दिए या बांट दिए। ठीक है। तो 4/10 इसको भिन्न में 4/10 कहेंगे, और दशमलव में 0.4, 0.4 यानी 4 दशमलव। इसे क्या कहेंगे? 4 दशमलव।
ठीक, ये 3/10वां है। अब अगर यही हम 5 रंग दिए इसी तरह से है, ठीक, अगर 5 रंग दिए तो कितना होगा? चलिए 3, ये 4 और ये 5, ठीक, 1 2 3 4, ज्यादा रंग दिया, ठीक, 5 भाग रंग दिया। तो 5 भाग रंग दिया तो 10 में 5 यानी 5/10, 5/10। अच्छा, अब भिन्न में पढ़ाया था, आप जान रहे हैं, इसको आप काट भी सकते हैं। अगर आप काटेंगे इसको तो 5 का 5, 5 दूना 10, 1/2 आ जाएगा। यानी 10 भाग था, 5 भाग निकाल दिए तो आधा निकाल दिए ना। तो जब आधा निकाल दिए तो उसको 1/2 कहिए, चाहे 5/10 कहिए। इसको क्या कहेंगे हम? 0.5। क्या कहेंगे? 0.5, ठीक है, यानी 5/10, 5/10। तो बच्चों ये क्या है ना, पहला चूंकि वीडियो है दशमलव पे, तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको ये पता चल जाए कि दशमलव वास्तव में है क्या। दशमलव, ठीक है, यानी हम 10 में देख रहे हैं कितना भाग हमने काट के निकाला है। 1 निकाला है तो 1/10, 2 निकाला है तो यानी कि 0.1, 2 निकाल दिया 0.2 हो जाएगा, 3 भाग निकाल दिया तो 0.3 हो जाएगा, 4 भाग निकाल 0.4, 5 भाग निकाल 0.5, ठीक है। अब भिन्न में आप पहले ही बता चुका हूं, इसको क्या कहेंगे। उसी तरह से आप, हालांकि मैंने 10 तक बना लिया है, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, 6 भाग रख लेते हैं। बच्चों मान लीजिए जैसे वहां हमने 5 भाग रंगा, यहाँ पे 6 भाग रंग दिया, तो क्या कहेंगे आप? तुरंत बता देंगे। 10 में अगर 6 भाग रंगा है तो 10, 6 बट्टा क्या हो जाएगा? 10। इसे क्या कहेंगे? 0.6, ठीक है, यानी कि 6/10 कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 6/10, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी तरह से हम 7 भाग रंग दिए तो क्या कहेंगे इसको हम? 7/10, यानी 10 में 7 भाग रंग दिया है, या तो काट के निकाल दिया केक को और बांट दिया दोस्तों में। दशमलव क्या कहेंगे? 0.7, 0.7, यानी क्या हो जाएगा? ये 7/10, ये क्या हो जाएगा? 7/10, ठीक है। मान लीजिए इसी तरह से 8 भाग रंग दिया, 10 में 8, 8/10 हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे? 0.8, ठीक है, 8/10, ये कहेंगे, इसे क्या कहा जा सकता है? 8/10। इसी तरह से सेम अगर हम 9 रंग दिए तो अब तुरंत बता देंगे, 9/10 कहेंगे सर, और ये हो जाएगा 0.9, ठीक, इसे क्या कहेंगे हम? 9/10, 9/10, ठीक है। इंग्लिश में इसको 1/10 कहेंगे, इसके 2/10 कहेंगे, 3/10 कहेंगे, 4/10 कहेंगे और 5/10 कहेंगे, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, ठीक है। क्योंकि जगह नहीं था इधर, मैंने उसको लिखा नहीं, ठीक है, 5/10 आप उसी तरह से लिखते जाएंगे। अगर मान लीजिए मैंने 10 रंग दिया तो क्या हो जाएगा? तब तो 10/10 हो गया, यानी सब 10 में 10 केक बांट दिया। तो कितना बांटा है केक? एक पूरा बांट दिया, ठीक है, पूरा बढ़ गया तो दशमलव रहेगा ही नहीं है, ये दशमलव में रहेंगे, एक हो गया, ये पूरा पूरा होल हो गया, एक टुकड़ों में है ही नहीं। तो दशमलव भी क्या है? टुकड़ों में ही होता है। जैसे हम भिन्न में टुकड़े में बांट के पढ़ते थे कि अगर 5 में 2 भाग निकाल लिया तो कितना भाग निकाला? 2/5 निकाला, ठीक है। उसी तरह से इसमें दशमलव में भी हम उसको पढ़ेंगे, वो भी टुकड़ों में ही होता है, ठीक है। जैसे 10 में 3 तो 3.3 कहेंगे, अगर 10 में 8 निकाल लिया तो 0.8 कहेंगे, ठीक है। ये 10 में है, ठीक है, ये क्या है? 10 में है। अगर 100 में निकालना हो तो 100 में देखेंगे उसको, ठीक है, 100 में उसको बता दे रहे हैं। मुझे लगता है ये चीजें, ये जो वीडियो मैंने, ये जो फिगर बनाया है, इसको आप देख करके बार बार रिपीट करके देख लीजिए। मैंने आपको समझा भी दिया है कि जितना भाग आप काट के निकाल रहे हैं उसको भिन्न में, जैसे 1 भाग निकाल रहे हैं तो 1/10, 0.1, 2 भाग कर रहे हैं तो 2/10 यानी 0.2, 3 भाग निकाल दिया तो 3/10 यानी 0.3, 4 भाग काट के निकाल दिया तो 4/10 यानी 0.4। ऐसे करके जो है जितना भाग आप काट के निकाल रहे हैं उसको बांटने के लिए, तो 10 में ही तो निकाल रहे हैं, तो उतना बट्टा 10 हो जा रहा है, ठीक है। और दशमलव में उसको हम इसी तरह से लिखते जाएंगे, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है दशमलव, लेकिन आप उसको अगर वास्तव में समझें, व्यवहारिक रूप से अगर समझें तब। मैं 100 में बता दे रहा हूं एक, जैसे, तो बच्चों आइए 100 में समझ लेते हैं। जैसे ऐसे मैंने
अच्छा केक समझिए, केक ही समझ लीजिए, ये क्या है, चतुर्भुज में है, 4 भुजाएं हैं इसकी। अब इसको हम काट रहे हैं ऐसे, 100 भाग हमने काटा है। कितने भागों में काटा है? 100 भाग में काटा है। अब मान लीजिए हमने उसका एक भाग ऐसे रंग दिया, तो इस एक भाग को क्या कहेंगे? 1/100। 100 में 1, दशमलव में इसको अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? 0.01, 0.01। अरे बेटा वीडियो बना रहे हैं ना, बैठ चुपचाप से बैठ। समझ रहे होंगे? क्या कहेंगे? 0.01 यानी 100 में 1 है ये, ठीक है, 100 में 1। मान लीजिए हम 2 रंग दिए, ऐसे करके 2 भाग रंग दिए इसका, तब क्या होगा? ये दोनों भाग अगर रंगे तो 100 में 2, 100 में 2 मतलब 2/100, और 2/100 को क्या लिखेंगे हम? 0.02। ठीक है, देखिए अगर 100 है तो यहां से हमें देखना पड़ेगा इकाई के बाद दहाई सैकड़ा, ठीक है, इधर तो कोई अंक नहीं है, तो जहां दशमलव हो वहां से हम इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, ऐसे करते हैं इसको, इकाई दहाई जो करते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है? 100वें स्थान पे है, 100 में 2 है, 100 टुकड़े में 2 टुकड़े हमने निकाल लिए। मान लीजिए 3 टुकड़े निकाल लिए, तब क्या होगा? ऐसे करके मान लीजिए हम ये भी रंग दिए, तो ये तीनों जो टुकड़े होंगे उसे क्या कहेंगे हम? इधर लिखते हैं हम, है मान लीजिए 3 भाग रंग दिया, ठीक है, तो क्या कहेंगे? 100 में 3 यानी 3/100। इसको हम भिन्न में क्या कहेंगे? 0.03। मान लीजिए 4 भाग रंग दिया, तब ये रंगा भाग में लिख रहा हूं, तो कहेंगे 4/100, ठीक है, ऐसे 4 भाग रंग दिया, ठीक है, ये टोटल चारों भाग रंग दिया। इसको दशमलव में क्या कहेंगे? 0.04, ठीक है। मान लीजिए 5 भाग रंग दिया, तब तो कहेंगे 5/100, ठीक है, इसे लिख दें रंगा भाग। ये रंगा हुआ भाग है, इतना भाग हम रंग रहे हैं। नहीं तो पता चलेगा कि ये 3 बराबर 3/100 कैसे हुआ, है कि नहीं? तो मान लीजिए रंगा हुआ भाग 4 भाग रंगा है, तो 4/100 कह देंगे, और उसको कहेंगे 0.04 यानी 0.04। अब 5 भाग रंग दिया है तो 5/100, 5/100 यानी 0.05, 0.05। इसी तरह से मान लीजिए 6 भाग रंग दिया तो क्या कहेंगे? 6/100 यानी कि 0.06, ठीक है। इसी तरह से जितना भाग आप रंगते जाएंगे, ठीक है, उतना बट्टा हम 100 करते जाएंगे। अगर 100 में हम देख रहे हैं, तब मान लीजिए 1000 में होता, तब 1000 में होता तो उसी तरह से 1000 में देख लेते। अगर 1000 में 1 भाग रंगा है तो 1/1000 यानी कि 0.001 लिखेंगे। हजार में प्लेस पे रहेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशमलव रहेगा। और 2 भाग उसमें रंग देंगे तो 2/1000 यानी 0.002 हो जाए, ठीक है, 2/1000 यानी 0.002। इसे 3 अगर 1000 में 3 भाग रंग दिया तो क्या कहेंगे? 0.003, 0.003। तो अगर आप 1000 में कहिए, 100 में कहिए, जितना भाग आप निकाल रहे हैं, रंग रहे हैं, तो उतना बट्टे जितना भाग है उतना करेंगे। 10 भाग है तो बटा 10 करेंगे, 100 भाग है तो बटा 100 करेंगे, 1000 भाग है तो बटा 1000 करेंगे। समझ रहे हैं? तो बेटा ये जो दशमलव है, इसको व्यवहारिक रूप से ऐसे समझ लीजिए। हम आगे जो है दशमलव को कैसे भिन्न में बदला जाए, भिन्न को कैसे दशमलव में बदला जाए, दोनों सीखेंगे। कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सा दशमलव बड़ा है, कौन सा छोटा है, इसको भी पढ़ेंगे। उसको कोरिलेट करेंगे हम भिन्न से भी, ठीक है। तो आज इतना ही वीडियो में रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं, ठीक। सभी लोगों को फिर धन्यवाद।